हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2017 और एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने आपके जो टेस्ट सीरीज थी उसमें ऐड करा गया था। ठीक है, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर था। मैंने आपको 4 वेक्टर दिए थे, यहाँ उसने 12 वेक्टर का कलेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन का लॉजिक एग्जैक्टली सेम था। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक स्पेस दिया हुआ है P11x, इसका मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल का स्पेस है जिसके कोफिशिएंट रियल हैं और डिग्री जो है वो एटमोस्ट 11 डिग्री का स्पेस है। ये आपको स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद वो एक ई सेट बना रहा है जिसमें एस आई एक्स है, सच दैट आई जो है वो 0 से लेके 11 तक वेरी कर रहा है और सारे एस आई जो हैं वो 3 पे 0 हैं। ठीक है, और एक एफ सेट बना रहा है जो आर जे एस है और जे भी 0 से लेके 11 तक वेरी कर रहा है और आर जे 4 जो है वो 0 दिया हुआ है। ये 2 सेट बनाए हैं और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई और एफ में से कौन सा डिपेंडेंट होगा, कौन सा हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन का लॉजिक है, ई के हर एलिमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसमें राइट हैंड साइड 0 है। ठीक है, एफ में रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसमें राइट हैंड साइड 1 है। ये एफ में जो राइट हैंड साइड है वो 1 दिया हुआ है। ये मेनली कंसेप्ट है। यहां 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। अब चीज ये आई कि अगर मैं W एक स्पेस बनाऊं P ऑफ X बिलोंग्स टू P11X सच दैट P एट 3 इज 0, ये सब स्पेस बना लेगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं P एट 4 इक्वल टू 1 और ये कलेक्शन बना लूं, ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो पूरे क्वेश्चन का यही एक लॉजिक है, इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं ये सबस्पेस ऑफ P11X होगा और इस स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, ओरिजिनल स्पेस की डायमेंशन P11X एटमोस्ट 11 डिग्री के पॉलिनोमियल स्पेस है तो इसकी डायमेंशन क्या है, 12 डायमेंशन है। तो W की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ दिस W इज 11 डायमेंशन और ये गारंटी है कि जो E है वो सबसेट ऑफ W है क्योंकि यहां भी तो पॉलिनोमियल 3 पे 0 हो रहे हैं और E की कार्डिनलिटी क्या दी हुई है, 12 दी हुई है। 0 से लेके 11 तक इंडेक्स वेरी कर रहा है। 12 एलिमेंट का सेट है, 11 डायमेंशन सबस्पेस में है तो गारंटी है कि E इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गया। लेकिन F के लिए मैं ये कंसेप्ट यूज नहीं कर सकता, ये सबस्पेस नहीं बना सकते। तो अब हो सकता है कि F क्या हो जाए, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हम क्या करता हूं, एक अभी हमें बेसिकली एक ऐसा सेट ट्राई करना है जिसमें 12 एलिमेंट हो और हर एलिमेंट 4 पे क्या हो, 0। तो मैंने R0X को 1 बना लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। R1X को मैंने बना लिया X माइनस X प्लस 3 बना लेते हैं। ओके, 4 पे 1 आना चाहिए तो X माइनस 3, 4 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। R2X को बना लो X माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 पुट करेंगे वैल्यू 1 एंड R11X डिफाइन कर लो विच इज X माइनस 3 टू द पावर 11। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री 0, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 11 डिग्री, सबका डिग्री डिफरेंट है। तो डेफिनेटली यहां जो f बनेगा विच इज R0 R1 R11 इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो f के लीनियरली डिपेंडेंट होने की गारंटी नहीं है, ये काउंटर एग्जांपल। लेकिन E हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा और यही एग्जाम में आपसे ऑप्शन पूछे हुए हैं। पहला ऑप्शन, एनी सच E इज नॉट नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट, फॉल्स ऑप्शन। सेकंड, any such E is linearly dependent but any such F need not be linearly dependent, true option. Third, E is not necessarily linearly dependent, false.
और डी इज नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट एंड एफ इज ऑल्सो डिपेंडेंट, एफ की गारंटी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन शुड बी ट्रू, रिमेनिंग ऑब्वियसली फॉल्स ऑप्शन। ठीक है, तो लॉजिक में क्वेश्चन में अब आप यहां काउंटर एग्जांपल बनाने लग जाओ तो गड़बड़ है। ओवरऑल लॉजिक ये W है। जब आप रेस्ट्रिक्शन को जीरो कर देते हैं तो वो किसी ना किसी सब स्पेस के मेंबर हो जाते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन को अगर नॉन जीरो करेंगे तो वो किसी भी सब स्पेस के मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है।